हार थक के किसान ये कहते कि भाई लो हमारी जमीन अपने आप ही खुद दे दे। जैसे इसका एक उदाहरण है स्मार्ट मीटर जी। बिजली। किसान भाइयों नमस्कार, राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक रैली निकाल ली गई किसान भाइयों की तरफ से, और सभी किसान भाइयों ने अपनी अपनी जो मांग है वो रखी और बड़े ही शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया। हम चौधरी साहब से पूछते हैं। हाँ जी चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार जी। इस कार्यक्रम को आपने करा, बड़ा ही शांतिपूर्ण कार्य हुआ, क्या उद्देश्य था वो किसान भाइयों को थोड़ा सा बताओ आप। आज 13 अगस्त में जिस तरीके से जी हमारे देश में अगस्त क्रांति हुई थी, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, उसी तर्ज पे किसानों ने अगस्त के महीने में 13 तारीख में जी आज कारपोरेट खेती छोड़ो दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया जी, जिसका आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया था जी, जो दिल्ली में भी मजबूती के साथ में लड़ाई लड़ने का काम किया। हाँ जी। और यहाँ बागपत जिले में किसान एकता केंद्र ने उस आह्वान को बखूबी निभाते हुए पूरे क्षेत्र में आज किसानों ने कॉर्पोरेट भगाओ दिवस के रूप में बहुत ही शानदार तरीके से प्रचार के रूप में ट्रैक्टर मार्च का आयोजन करके किया, बहुत बढ़िया तरीके से, और गांव-गांव में बहुत बढ़िया तरीके से हमारे मार्च का जो है। लगभग कितने गांव में निकाली गई जी? हमारे गांव ये जो है यात्रा 9 गांव से गुजर चुकी है जी। जी, गांव के नाम बता दो एक बार। ये जो है धनोरा सिल्वर नगर से शुरू होके जी, हिलवाड़ी, गुराना, बड़ावद, बिजवाड़ा, जिवाड़ा, रंछाड़ से होती हुई आज अब बामनोली गांव में पहुंची। अच्छा जी। और यहाँ पे हम जो है अब जो है यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। और समापन कहाँ पर होगा इसका? समापन इसका सिरसली गांव में होगा। और रैली में कोई दंगा या कोई ऐसी कोई समस्या हुई? जोश खरोश के साथ में शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने इस यात्रा का जो है आयोजन किया और बड़े प्रेम भाव से हम लोग यात्रा निकालने में कामयाब रहे। और यात्रा में लगभग कितने ट्रैक्टर आए हुए होते हैं यहाँ पर किसान भाई? यात्रा में आप देख ही रहे कि इसमें जो है लगभग जो है 50 ट्रैक्टर के तकरीबन 50 ट्रैक्टर 50-100 ट्रैक्टर जहाँ से भी चले, हमें उम्मीद ही नहीं थी। लोग अपने आप ही जो है यात्रा में शामिल होने के लिए खुद ही से खुद अपने आप ट्रैक्टर निकाल के आ रहे हो। अच्छा चौधरी साहब, इसमें निजीकरण में आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, जो आज कारपोरेट से खेती भगाओ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो उसमें निजीकरण के ये मामला है। जो हमारी फसल की खरीद है, जो पहले सरकार कर रही थी, उसकी निश्चिंत थी, उससे सरकार की भागने की कोशिश है। जिस तरीके से मंडी का अभी एक जो है पिछले साल इन्होंने पहले तो 3 कृषि कानून लाई थी सरकार, जिसके खिलाफ सरकारों ने दिल्ली में मोर्चा लिया था संयुक्त किसान मोर्चा ने, और अब जो है इन्होंने कृषि विपणन नीति लाई, उसमें भी फिर दोबारा से वे हूबहू जो है लागू कर रहे। तो ये निजीकरण की ही घुसपैठ है इसमें खेती में। कि जब फसल सरकार नहीं खरीदेगी, निजी लोग निजी लाला खरीदेंगे, तो वो कैसे जो है उसमें अच्छा चौधरी साहब ये बताओ आप, जैसे एमएसपी पे अगर जिक्र करा जाए हम जी, एमएसपी पे आप हमारे देखिए, जब सरसों का रेट 55-5600 था और अब जो फिलहाल 7000 चल रहा, इसमें आपका क्या कहना चाहोगे? केवल 3 महीने में रेट इतने बढ़ गए, 25% की झापा होगा एकदम से। ये देखो जी, ये सरकार की जो नीतियां हैं, निजीकरण की नीति है, जिसमें जो है भंडारण जो साइलो खुले हुए हैं पूरे तरीके से। कानून आने से पहले ही इन्होंने बड़े बड़े साइलो बनाए अडानी ने, हम देखे हैं वो दिल्ली चंडीगढ़ मार्ग पे, और इधर भी यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन सब चीजों का आगाज हो गया। तो ये जो भंडारण की खुली छूट दी जाएगी पूंजीपति को, उसमें इसी तरीके से जो है दामों के उतार चढ़ाव होंगे, जिसका फायदा पूंजीपति को होगा, ना कि किसान को। किसान की तो एमएसपी लगातार हर फसलों पे ऋणात्मक है। गन्ने के उदाहरण से हम समझ सके, और जी तमाम फसलों की देख रेख की लंबे टाइम से किसान जो है बहुत मामूली सी वृद्धि करे, और ऊपर से ये एमएसपी घोषित तो कर दे, उस पर एमएसपी की खरीद नहीं कर पाते। जी। और जैसे गन्ने का रेट बढ़े, अब जब काफी टाइम हो गया और रेट भी नहीं बढ़ रहा बिल्कुल भी जी, गन्ने का रेट नहीं बदल रहा, और जो है ये जो दाम है 370 रुपए, ये ऋणात्मक है जी। सन 2012 में गन्ने का दाम 300 रुपए था और डॉलर की कीमत 63 रुपए थी जी। आज डॉलर 90 रुपए का है और गन्ने का दाम 370 रुपए है। 9 चम्मन उस हिसाब से ही आज जो है 540 रुपए गन्ने का दाम होना चाहिए, जो एक ऋणात्मक है। अगर हम जो है देखें जिस तरीके से, और नए टैरिफ लाद के सरकार जो टैरिफ लगा रहा है ट्रम्प, उसका भी सीधा नुकसान जो है हमारे किसान को, जो फसल पैदा कर रहा वो जो है
उसका भी किसान को ही पहुंचेगा जी। और अभी जो है इन्होंने मुक्त व्यापार समझौता किया पूरी यूरोप के साथ, इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस के साथ में, वो भी किसान के खिलाफ ही जा रहा। वो भी किसान के, इसकी आमदनी किसी न किसी प्रकार से घटती जा रही। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चौधरी साहब एक बात बताओ, हमारी सरकार हमें ना तो रेट दे पा रही और न ही कोई नई वैरायटी दे पा रही जी। देखो जी, जिस ये आज जो कारपोरेट भगाओ दिवस है जी। इसमें ये भी हम देख लें कि जितने भी हमारे अनुसंधान क्षेत्र थे, कृषि विश्वविद्यालय थे, लगातार सरकारों ने बंद किए, ना कि खोले। 90 से बाद में जब से नई आर्थिक नीतियां लागू हुई, तब से स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और जो भी अनुसंधान केंद्र थे वे लगातार बंद किए गए, ना कि उनमें इजाफा किया गया। तो आज देख रहे हैं कि उसका नुकसान किसान को इस तरीके से पहुंच रहा कि एक नई वैरायटी भी जो है हम लोग इजाद नहीं कर पा रहे। जो कुछ भी है उसी से ही काम चला रहे और उसका पूरा खामियाजा किसान को भुगतना पड़ रहा और किसान दिन ब दिन नुकसान में जा रहा। जी बहुत अच्छे चौधरी साहब, बहुत अच्छे। बोलो। हाँ जी चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार जी। थोड़ा सा इस यात्रा के बारे में आप थोड़ा किसान भाइयों को बताओ। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करूँगा कि आप हमारे प्रोग्राम को जो है कवर कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बताओ जी। हाँ जी, इस कार्यक्रम में जैसे आपने भी भाग लिया और सबने सभी किसान भाई एकजुटता के साथ लगे, बिल्कुल, इसमें आप क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे कि किसान को जागरूक होना पड़ेगा। किसान मजदूर को एक साथ मिलके जो है, जो सरकारें हैं हमारे साथ धोखा कर रही हैं, ठीक, सब संस्थानों को सरकारी उसको बेच रहे हैं, प्राइवेट को देश को गुलाम बनाने की ओर ले जा रही हैं। तो इस पर हमें जागरूक होना पड़ेगा और सभी को एकजुट होकर इसका विरोध करना पड़ेगा। नहीं, ये सरकारें इस देश को दोबारा अंग्रेजी टाइम आने का समय बना दिया इन्होंने, अंग्रेजों की तरह गुलाम बनाने का काम ये सरकारें कर रही है। हमारा देश पूंजीपति के हाथ में चला जाएगा जी। हाँ जी, पूंजीपति के हाथ में सब चला जाएगा। किसान का शोषण होगा जबरदस्त। किसान का शोषण हो रहा है सर, अब भी हो रहा है, थोड़ा शोषण हो रहा जी जी। किसान को उसका वाजिब दाम नहीं मिलता, समय पर पेमेंट नहीं मिलता है। जब फसल होती है तब मंडी में बिकती है, जब उसे वापस खरीदनी पड़ती है, जब महंगी भी मिलती है। आप निजीकरण पर आप क्या कहना चाहोगे? निजीकरण पे मैं ये कहना चाहूँगा, ये सरकारें जो है सब सरकारी संस्थान जी प्राइवेट हाथों में पूंजीपतियों को सौंपने जा रही है जी। पूंजीपतियों के जब पूरे तरीके से उनके हाथ में चले जाएगी तो जो है गरीब किसान मजदूर सब उनके एक प्रकार से गुलाम हो जाएंगे जी। ठीक, ये सरकारें देश को गुलामी की ओर ले जा रही हैं। जैसे अंग्रेजों ने हमारे यहाँ व्यापार किया जी शुरू में आके, और व्यापार के बाद हमारे देश पर कब्जा कर लिया, शासन चलाया, इसी प्रकार ये देश और विदेश के पूंजीपति एक मिलकर एक संस्थान, इन्होंने एक संगठन बनाया है WTO जी, ठीक है। तो ये सब मिलकर सबकी निगाह हमारे देश की जो जमीन है उस पर है, और ये सरकार उनसे पता नहीं क्या साठगांठ है इनकी, मैं ये कह नहीं सकता भाई साठगांठ है, उन्हें सौंपना चाह रही है। हर ऐसा प्रोग्राम बना रही है जिससे हार थक के किसान ये कहते कि भाई लो हमारी जमीन अपने आप ही खुद दे दे। जैसे इसका एक उदाहरण है स्मार्ट मीटर जी। बिजली आज बिजली हमारी मूलभूत आवश्यकता होगी, जैसे जल ही जीवन है ऐसे आज बिजली ही जीवन है। बिजली बिना हम पानी भी नहीं पी सकते जी, ठीक है जी। और उसको ये प्राइवेट करने जा रही, कोई सेक्टर करा ऐसा है? कोई क्षेत्र करा? हाँ, पूर्वांचल कर दिया। अच्छा जी, 2 निगम कर दिए जी, 2 निगम बिल्कुल ही निजीकरण फैला दिए। अच्छा जी, और वहाँ स्मार्ट मीटर वगैरह लगा दिए और वहाँ लोग परेशान हो रहे। अभी की खबर है अलीगढ़ में जिरोली कोई गांव है, पूरे गांव ने स्मार्ट मीटर तंग आ गए, पूरे स्मार्ट मीटर पूरे गांव ने उखाड़ दिए। अच्छा जी, और यहाँ भी अब ये जो तरीके से लगाना चाह रहे जिसको हम किसी भी कीमत पे जो है यहाँ नहीं लगने देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक प्रकार से फांसी का फंदा है जी जी। भाई ये कहते हैं कि बिजली चोरी होती है, अरे जब चोरी होती है रोको, विभाग कहीं के लिए है जी। ये झूठ बोलते हैं, कोई चोरी नहीं होती, ये खुद चोर हैं। जब हमारे पे लिमिट पूरा एक फिक्स बिल आता था ठीक, उसमें इनकी चोरी नहीं होती थी, ठगी नहीं होती थी। इन्होंने क्या किया, मीटर लिए, मीटर में अब जो किसान है मजदूर है बेचारे इतने जानते नहीं, मीटर का हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, ये कुछ कर लो हमारे साथ। चौधरी साहब जब 200 वाट के बल्ब थे घर में, 100 वाट के जब तो था बिल 200 रुपए और आज 2500 3000 रुपए। 9 किलोवाट 9 वाट का बल्ब है, अब इतना आ रहा, तो ये लूट कर रहे हमारे साथ, ये डंका गिर रहे, हमें क्या चोर है, मैं कहूँ ये डकैत हैं जी जी। और ये स्मार्ट मीटर लगा के तो हमें
फांसी पे चढ़ा देंगे। जी कौन गरीब आदमी है जो पहले पैसे गिर कर जब बिजली चला लेगा। अब हम ये मीटर जो अब लगे हुए जी। हैं, अगर ये मीटर खराब हैं जी तो इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। जी जब ये इन्होंने इतने दिन से हमारे पे खराब मीटर क्यों लगा रखा, हमारी लूट कर रहे। अगर ये मीटर सही जी। हैं तो फिर अगले मीटर की क्या हो सकता है? और रही चोरी की बात, पहली बात तो मैं कहता हूँ चोरी होती नहीं, अगर जरा मरा होती है तो यह जिम्मेदारी किसकी है? विभाग की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। चोरी रोको, उसके चक्कर में सभी थोड़ा मारेंगे कोई स्मार्ट मीटर। और स्मार्ट मीटर से भी चोरी नहीं रुकेगी, स्मार्ट मीटर से इनकी लूट बढ़ेगी। उसमें हमें कुछ पता ही नहीं चले क्या हो रहा, कैसे हो रहा, इनकी लूट बढ़ेगी। जी जी तो ये हम बिल्कुल नहीं लगने देंगे। देखो